नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन। तो हम रिवीजन कर रहे हैं। तो ये जो धार्मिक और सुधार आंदोलन के अंतर्गत जो संस्थाएं उनके कौन कौन से संस्थापक थे वो देखेंगे, और सामाजिक सुधार अधिनियम जो हुए थे 4-5 इम्पोर्टेंट वगैरह, तो उसको हम देखेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। तो पहली हमारी संस्था जैसे आत्मीय सभा 1815 में इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में। किसने की थी? राजा राममोहन राय ने की थी। और ये जो आत्मीय कथा है, यही आत्मीय कथा आगे चल करके क्या कहलाई? ब्रह्म समाज कहलाई थी। वही हमारे राजा राममोहन राय आ जाएंगे। फिर देखिए कि जो हिंदू कॉलेज है, आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज, ये दोनों किसका हो जाएगा? राजा राममोहन राय द्वारा संस्थापक इसके राजा राममोहन राय कहलाएंगे। फिर अब देखिए हिंदू कॉलेज 1817 में राम मोहन राय वर्सेस उसके इनके साथ में कौन थे? डेविड हेयर के साथ मिलकर के राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1817 में। कहाँ पे की थी? कोलकाता में। अगर हम वही करेंगे, बनारस की बात करेंगे, तो बनारस के अंतर्गत हमारे कौन आ जाएगी? एनी बेसेंटा आ जाएगी, जो क्या कहलाएगा? सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस। यहाँ पे कौन आ जाएगी? एनी बेसेंटा आ जाएगी। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज और बनारस की बात करेगा तो हमारे एनी बेसेंटा आ जाएगी, और सिंपल हिंदू कॉलेज बोलेगा तो वो हमारे कौन हो जाएंगे? राजा राममोहन राय हो जाएंगे। फिर अब देखिए कि जो ब्रह्म समाज था, ये ब्रह्म समाज ही आगे चल करके क्या कहलाया? आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। तो आदि आदि पे क्या लास्ट में द पे खत्म हो रहा है, तो उसी से कौन? देवेंद्र नाथ टैगोर, वो उसके संस्थापक कहलाए थे। मतलब आगे चल करके जो ब्रह्म समाज था वो आगे चल करके दो भाग में बट गया था। पहले तो इसके संस्थापक राजा राममोहन राय थे, लेकिन आगे इसको किसने चलाया? एक तो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, केशव चंद्र सेन थे। तो आदि आदि पीछे द आ रहा है, तो उसी से द से देवेंद्र नाथ टैगोर। ये देवेंद्र नाथ टैगोर कौन थे? जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उनके पिताजी थे ये देवेंद्र नाथ टैगोर। तो आदि ब्रह्म समाज और तत्वबोधिनी सभा, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी है तो यही बड़ा काम करेंगे, तो आदि वाला भी इनका और तत्वबोधिनी सभा भी इनकी। और जबकि भारतीय ब्रह्म समाज की बात करेगा तो वो कौन हो जाएगा? केशव चंद्र सेन हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ यही सही है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। फिर अब देखिए प्रार्थना समाज का, तो 1867 में महाराष्ट्र में पांडुरंग, गोविंद रानाडे और आरजी भंडारकर। तो पांडुरंग और गोविंद रानाडे, इसका नाम हो सकता है आपको पता हो, या आरजी भंडारकर का भी ध्यान रखना है आपको प्रार्थना समाज में 1867 में। तो अभी हमने देखा आत्मीय समाज और ब्रह्म समाज किसका? राजा राममोहन राय का। फिर हमारा हिंदू कॉलेज आया 1817 में, राजा राममोहन राय ने डेविड हेयर के साथ मिलकर के किया। फिर आदि और भारतीय ब्रह्म समाज हो गया, आदि द पे खत्म हो रहा है यानी देवेंद्र नाथ टैगोर हो गया, और उन्होंने ही तत्वबोधिनी सभा का करा। फिर हमारा प्रार्थना समाज आ गया, तो वो महादेव गोविंद रानाडे, पांडुरंग और आरजी भंडारकर, ये हो जाएंगे प्रार्थना समाज की 1867। फिर आर्य समाज 1875 में मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन्होंने किया था। इसके संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य। और फिर जो आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इन्हीं की साथ मिलकर के ये जो लालाजी थे, नेक्स्ट अगला वाला जो ये लालाजी थे, इन्हीं के साथ मिलकर के इन्होंने आर्य समाज को फैलाया था। लालाजी ने मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती की साइड में थे, ये ऐसा था। तो इन्होंने लाला लाजपत राय था, इन्होंने क्या पूरे भारत में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज खोला था लाला लाजपत राय ने। तो इनका ये ध्यान रखना है। और ये हमने जो सन देखा है 1875 का आर्य समाज का, तो 1875 में ही एक क्या हुआ था कि दयानंद 1875 में ही ये मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज दिख रहा है अलीगढ़ का, सर सैयद अहमद का, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कहलाती है आजकल, 1875 में। तो इसका भी 1875 में ही हुआ था। तो 1875 में दो हो गए, एक तो मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो आजकल कौन सा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, उसके कौन थे? सर सैयद अहमद खां। और ये जो अपना 1875 का आर्य समाज का था, ये कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। अब लाला जी का भी देख लिया कि जो दयानंद सरस्वती थे, इनके साथ मिलकर के आर्य समाज का प्रचार प्रसार किया था आर्य का। फिर इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज खोला था। अब देखिए बेलूर मठ, अब ये बेलूर मठ और रामकृष्ण मिशन, तो ये ध्यान रखिएगा कि जब रामकृष्ण मठ आएगा तो मठ आते ही कौन होंगे? तो विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने तो किया था मठ
यानी पहले के ज़माने के थे वो मठ स्थापित करेंगे, तो उन्होंने मठ का किया था। लेकिन अगर रामकृष्ण मिशन बोलेगा तो कौन आएगा? अपना विवेकानंद आएंगे। और जो रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण जो मठ था, इन दोनों का जो मुख्यालय अगर बोले तो क्या कहलाएगा? बेलूर मठ कहलाएगा। यानी एक तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं कि उन दोनों का एडिशन या स्टेप्स है, तो वो बेलूर मठ था। तो बेलूर मठ की बात करेंगे तो कौन? स्वामी विवेकानंद आ जाएगा। रामकृष्ण मिशन बोलेंगे तो स्वामी विवेकानंद आ जाएगा। फिर अब देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी अमेरिका में भी थी और मद्रास के अंतर्गत भी की थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी अमेरिका में किसने? मैडम ब्लाउटस्की ने किया था। और थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है यहाँ मद्रास में किसने? तो ये वही जो मैडम थी ब्लाउटस्की, उन्होंने किसके साथ? हेनरी ऑलकॉट के साथ, ऑलकॉट के साथ मिलकर के मैडम ब्लाउटस्की ने किया था। कहाँ पर? मद्रास में। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का हो गया। एक तो अमेरिका में, एक मद्रास में। अमेरिका में तो मैडम ब्लाउटस्की थी और फिर मद्रास में क्या किया इन्होंने? एक हेनरी ऑलकॉट था, उसके साथ मिलकर के की स्थापना। फिर अपना सेंट्रल हिंदू कॉलेज ये देख लिया, एनी बेसेंटा का, बनारस में। फिर ये मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ये भी देख लिया। फिर सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक जो समाज है पूना में किसने? ज्योतिबा फुले ने। अब ये डीके कर्वे हैं, इनका बड़ा नाम आता है महिलाओं के उसमें, कि महिलाओं के सुधार या इस टाइप में उनका बड़ा नाम आता है। तो ये ध्यान रखना है डीके कर्वे का क्या किया? तो 2 काम किए। विधवा आश्रम खोला पुणे में, और मुंबई के अंदर ही आता है, मतलब महाराष्ट्र में ही आता है, पूना भी आता है, मुंबई भी आता है। तो ये ध्यान रखना है महाराष्ट्र के अंदर ही आया डीके कर्वे का 2, एक तो विधवा आश्रम पूना और भारतीय महिला विश्वविद्यालय बम्बई। ये किसने किया था? डीके कर्वे ने। फिर यंग बंगाल आंदोलन। अब ये यंग बंगाल आंदोलन टाइप की संस्था है, तो ये किसने? हेनरी विवियन डिरोजियो, विवियन डिरोजियो, ये यंग बंगाल आंदोलन के हो गए। फिर अपना हिंदू धर्म सभा और महासभा 2 है। तो हिंदू धर्म की बात करेगा तो राधा आ जाएगा, धर्म यानी राधा, राधा कृष्ण धर्म, तो ये हिंदू धर्म सभा यानी राधाकांत देव। जबकि हिंदू महासभा की बात करेंगे तो मदन मोहन मालवीय आ जाएंगे। फिर हरिजन सेवक संघ 1932, ये पता है महात्मा गांधी का था। फिर बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जैसे महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ संस्था स्थापित की थी, वैसे ही अम्बेडकर ने क्या कर दिया? बहिष्कृत हितकारिणी सभा, अम्बे बसा बहिष्कृत। तो ऐसे ध्यान रखिए कि BR अम्बेडकर का क्या हो जाएगा? बहिष्कृत हितकारिणी सभा। फिर अपना देखिए तरुण स्त्री सभा, ये क्या आ जाएगा? बेटन का आ जाएगा। तरुण स्त्री कि बेड से कोई पीट रहा है, उसका पति है, उस पर दया आ रही है, तरुण, इस टाइप से। तो जैसे भी आपको ध्यान रहे, तरुण स्त्री सभा ED बेटन, ये हो गया। और देव, देव यानी शिव, शिव भगवान, देव जो शिव भगवान है वो देवता ही तो है, तो देव समाज यानी शिव नारायण अग्निहोत्री, ये हो जाएगा। और कहाँ पे की थी उन्होंने? लाहौर में की थी। अब कुछ अभी हमने देखा जो संस्थाएं थे इनका देखा, ये हमने संस्थाएं पढ़ ली जो इम्पोर्टेंट फैक्ट की वाली थी, तो लगभग कर ली ये संस्थाएं अपन ने। अब थोड़ा सा अधिनियम देख लेते हैं, सामाजिक सुधार अधिनियम। तो सती प्रथा वाला 1829 में 29 साल की स्त्री सती हो गई, तो वही विलियम बेटिक, और ये सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। गवर्नर जनरल कौन था और उस पर सब्जेक्ट क्या था? ये वाली बात। दास प्रथा कि 3-4 नौकर, 43, तो पीछे से स्टार्ट करें तो 3-4, तो 3-4 नौकर काम करते हैं ऐसे, तो दास है वो। तो एलन बरो के टाइम दासता को प्रतिबंधित करने हेतु। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में डलहौजी द्वारा। और शारदा एक्ट 1930 में इरविन द्वारा, और लड़के के लिए तो विवाह की आयु 18 करी और लड़की के लिए कितनी होनी चाहिए? 16। ये शारदा एक्ट था 1930 वाला। फिर है शिशुवध प्रतिबंध, तो ये वेलेजली के टाइम हुआ था कि शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया। तो ये हमारा रिवीजन था, मेन टॉप पॉइंट थे जिनको हमने देख लिया। धन्यवाद दोस्तों।